नमस्कार, मैं प्रदीप योगी और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दिखाते हैं आपको झालावाड़ और मंदसौर जिले की दिन भर की तमाम खबरें। भवानी मंडी शहर में मकर संक्रांति के पवित्र त्योहार को धूमधाम से मनाया। मकर संक्रांति पर दान पुण्य का भी बहुत महत्व होता है। सुबह से ही शहर में दान पुण्य का सिलसिला जारी रहा। वहीं शहर में पतंगबाजी भी करते हुए युवा दिखाई दिए। वहीं शहर में धूमधाम के साथ मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया गया। दान और परोपकार के पर्व मकर संक्रांति को अन्य क्षेत्र सेवा संस्था भवानी मंडी ने वार्षिक उत्सव के रूप में मनाते हुए आयोजित किया। प्रातः 10:30 बजे से आयोजित समारोह का प्रारंभ मां अन्नपूर्णा की आरती के साथ किया। बाद में उपस्थित लोगों ने गरीब असहाय लोगों को भोजन व मिठाई वितरित की। इस अवसर पर अन्य क्षेत्र के संरक्षक कालूलाल सालेचा, नंद किशोर सोनी, अध्यक्ष गोविंद गुप्ता, सचिव वल्लभ दास गुप्ता, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, छगन लाल जैन, सदस्य रणछोड़ पोरवाल, दामोदर शुक्ला सहित भवानी मंडी के नागरिक व जनप्रतिनिधि, व्यापारीगण व भामाशाह उपस्थित थे। जैन सोशल ग्रुप भवानी मंडी के सभी सदस्यों ने इस अवसर पर अन्य क्षेत्र में सभी अपनी सेवाएं प्रदान की और गरीबों को अपने हाथों से भोजन कराया। मकर संक्रांति पर्व को जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप ने जन सेवा के रूप में मनाते हुए अन्य क्षेत्र संस्था कच्ची बस्ती, रेलवे कॉलोनी के पास गाड़िया लुआर बस्ती में जरूरतमंद लोगों को और महिलाओं और बच्चों को ऊनी स्वेटर, टोपे, मोजे, तिल के लड्डू वितरित किए। करीब 250 जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र भेंट किए गए। गणेश सालेचा ने बताया कि हर वर्ष मकर संक्रांति पर ग्रुप के द्वारा जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र भेंट किए जाते हैं। सर्दी से बचाव के लिए कार्यक्रम में महावीर बाबना, पुखराज जैन, दिलीप गोटावाला, विवेक लोढ़ा, ब्रजेश जैन, अरविंद पिचोलिया, विपिन श्रीमाल, नितिन सुराणा, पीयूष चौधरी, प्रदीप जैन, पीयूष कुंडेल बोहरा, मितुल विजावत, राकेश जैन, लक्की मारवाड़ी, अनिल जैन, तुलसी तरुणा जैन, प्रतिभा बापना, भावना पिचोलिया, प्रतिभा श्रीमाल, रेखा जैन आदि उपस्थित रहे। झालावाड़ जिले के मनोर थाना के समीप गौरविया गांव में 7 दिवसीय गौ कथा श्रवण करने के लिए दूर दराज सहित आसपास के लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे। गो कथा में कथा प्रवक्ता साध्वी आराधना गोपाल सरस्वती ने गौ माता के बारे में विस्तृत वर्णन करते हुए गौ माता की महिमा का विस्तृत वर्णन किया। वहीं गौ माता की महिमा के बारे में बताया कि गौ माता क्या है। गौ माता की महिमा को लेकर उन्होंने कहा कि मानव किस राह पर चल रहा है। इस मौके पर झालावाड़ 12 प्रबल प्रमुख दुलीचंद गुर्जर, प्रधान प्रतिनिधि ललित गुप्ता, हिंदू जागरण मंच अध्यक्ष रमेश चंद्र गड़ावली, सुरेश जोशी, बबलू मीणा, सेवा भारती अध्यक्ष मौजूद रहे। अनवाड़ बागेर सदगुरु सेवा संस्था आनंदपुर मध्य प्रदेश के संयोजन में स्वर्गीय पूनमचंद गुप्ता भारत मेडिकल स्टोर झालावाड़ की पुण्य स्मृति में परिवारजनों द्वारा आयोजित किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अनिल जैन, विशिष्ट अतिथि सहायक निदेशक जनसंपर्क विभाग अनुप्रिया जी मनोज शर्मा रहे। अध्यक्षता डॉक्टर सुरेंद्र गर्ग, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी बागेर ने आयुर्वेद विभाग की योजनाओं व औषधियों के उपयोगिता के बारे में, स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जानकारी दी। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर रुद्र सेना गौ सेवा टीम द्वारा निराश्रित गोवंशों को झालापाटन सिटी परकोटे के बाहर गली मोहल्ले में घूम कर निराश्रित गोवंशों को हरा चारा व गुड़ खिलाया। वहां मौजूद राजस्थान प्रदेश संगठन मंत्री गौ सेवक लक्ष्मण सिंह हिंदू द्वारा बताया कि आज के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और दान पुण्य करना बहुत ही लाभकारी होता है। चौमेला में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। चौमेला मकर संक्रांति पर गौशाला में गायों को लिए नगर वासियों ने दान ग्रहण किया। नगर वासियों ने दिल खोलकर नगद व अन्य दान कार्यकर्ताओं को गौशाला हेतु भेंट किए। धन्नावत धाम अखंड ज्योति श्री हनुमान जी महाराज धाम पर 29वां वार्षिक समारोह मनाया गया, जिसमें युवा किसान रामगंज मंडी क्षेत्र के तत्वावधान में भारतीय सेना को समर्पित 7म रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनोज CI रामगंज मंडी, राधेश्याम काला नागरिक मंच राजस्थान संस्थापक के संस्थापक उपस्थित रहे। रक्तदान में पुरुष और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया और कमेटी द्वारा बताया कि महिलाओं और पुरुषों ने लगभग 325 यूनिट रक्तदान किया। और कहा जाता है कि धन्नावत बालाजी महाराज के मंदिर पर कहा जाता है कि 1905 में रेल लाइन मंदिर से गुजर रही थी। मंदिर में चमत्कारी मूर्ति में रेल लाइन को मोड़ दिया और रेल लाइन द्वारा 1 किलोमीटर का घुमाव पड़ दिया। ऐसे में सारे उदाहरण जो बालाजी महाराज के चमत्कार को दिखाते हैं। जो है 14 जनवरी जो है दान का दिन है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, और सूर्य देवता जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे दान के रूप में मनाया जाता है। और इसी के रूप में हमने एक मुहिम चलाई थी कि भाई इसके रूप में एक ब्लड कैंप आयोजित करवाया जाए, तो एक जान को हम जान दे सकते हैं, अगर यूँ नहीं दे सकते तो रक्तदान महादान के रूप में इसे चलाया। कितना यूनिट करीब हो जाएगा अभी तक?
सर हमने अभी तक तो 1901 यूनिट तो डोनेट कर चुके हैं पूर्व में, पर अभी हमारा अनुमान 400 यूनिट है। 400 यूनिट का है। तो हर वर्ष होता है ये? सर हर वर्ष आयोजित करवाया जाता है। किस तरह की योजना पर काम करती है समिति? और सर इसमें समिति 12 गांव की समिति है और इसका काफ़ी विस्तार है। हर युवा यही यहाँ न तो कोई अतिथि है, न तो कोई मेहमान है, न कोई बात, सभी आते हैं और अच्छा रक्तदान करके चले जाते हैं। धन्यवाद। हम खड़े रामगंज मंडी कोटा जिले के यानी कि धन्नावत के बालाजी पर। चमत्कार की आस्था का प्रतीक माना जा रहा है। कई वर्षों से कई श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी हुई है और आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर रक्तदान महादान का आयोजन जो है इस मंदिर परिसर में चल रहा है और समिति के आयोजित करता हर वर्ष मकर संक्रांति पर रक्तदान महादान का आयोजन रखते हैं। तो लगभग इनका लक्ष्य जो होता है कि 400 से 500 जो है वो जो लोग हैं यहाँ वो अपना रक्त देते हैं, वो दूसरों के काम आता है। हम आगे कड़ी की बात करें तो मंदिर सेवा समिति के सभी कार्यकर्ता इन्होंने मिलकर इस कार्यक्रम को आज अंजाम दिया है और लगातार कोटा से रेड क्रॉस ब्लड की टीम जो है वो आई है और ब्लड का जो है कार्यक्रम जो है वो पीछे चल रहा है। दूसरी तरफ हनुमान जी का मंदिर कई चमत्कारों का अद्भुत नजारा देखा जाता है। यहाँ माना जाता है कि किसी जमाने में यहाँ ट्रेन ऑटोमेटिक रुक जाती थी, लेकिन दर्शन करने लोग आज भी प्रदेश से दूसरे राज्यों से यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं। हमने जब यहाँ के समिति कार्यकर्ताओं से बात की तो उन्होंने बड़े सहले में बताया कि यहाँ कई वर्षों से चमत्कार की आस्था का प्रतीक माना जाता है और यहाँ जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो भोजन प्रसादी भी रखते हैं। पूरी खबर जो है वो रणजीत मेघवाल ने पूरी खबर को कवरेज किया है और आज सभी पत्रकार यहाँ पधारे हैं और सभी पत्रकारों ने आज इस रक्तदान महादान का जो है वो कवरेज भी किया है। खबर 24 न्यूज से मैं लोकेश मकवाना, कैमरामैन रंजीत मेघवाल के साथ। रायपुर तहसील क्षेत्र के हिम्मतगढ़ में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 छात्र छात्राएं इंस्पायर अवार्ड के लिए चयन होने पर विद्यालय परिवार ने उनका स्वागत किया। हिम्मतगढ़ विद्यालय के 9वीं कक्षा की छात्रा वैष्णवी दांगी व छात्र रुद्र भावसर का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत चयन होने पर विद्यालय स्टाफ ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान विद्यालय में कैरियर डे भी मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य नवल किशोर मेहर, वरिष्ठ अध्यापक असद कुरैशी, तुलसीराम दांगी, बालमुकुंद वर्मा, कैलाश जैन गौड़ मौजूद रहे। रायपुर में आज मकर संक्रांति पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गौ भक्तों ने गौशाला व जन कल्याणकारी समिति में गायों को गुड़, घास व खिचड़े का भोग लगाया। इस अवसर पर गौशाला अध्यक्ष रामचंद्र राठौर, राजेश पोरवाल, बजरंग गुप्ता, रितेश गुप्ता, राहुल सोनी, पूनम सोनी, कृतेश पाटीदार, शोभाराम गुज्जर, गोकुल दांगी, राम बरोज गुप्ता, मनोज मिश्रा, प्रकाश शर्मा, रवि टांग, गिरिराज प्रसाद, रमेश सेन आदि गौशाला समिति सदस्य उपस्थित रहे। दांगीपुरा थाना क्षेत्र के कोलू खेड़ी कला गांव में खेत पर बने घर को लेकर परिवार के सदस्यों में हुआ विवाद। 2 जने हुए घायल। घायलों ने बताया कि कोलूखेड़ी कला निवासी मथुरा लाल, मुकेश कुमार, ममता, नौरंग भाई, काजल विल जो उनके परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने खेत पर बने मकान की बात को लेकर विवाद शुरू किया और उनके परिवार पर लाठियों से हमला कर दिया, जिसमें पवन पुत्र रामचंद्र भील व बसंती बाई पत्नी रामचंद्र भील घायल हुए, जिन्हें मनोर थाना स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लाया गया, जिनका प्राथमिक उपचार किया गया। मुकेश ने मारिया, ममती ने मारिया, मथुरा लाल ने मारिया, नौरंगी ने मारी, काजली ने मारी, खूब मारपीट करी, खूब ठोकी। मारपीट किस वजह से हुई थी? मारपीट जिसे हुई थी कई नाम में जगह के कारण, बड़ जगह छुड़ा रिया और बड़ जगह ले लिया। मार गुण बालक निन्ना बालक बना मन्नत की मुँह मार गुण मन्नत नहीं बना विधवा है। सुनेल में वीर हनुमान मंदिर आश्रम प्रथम कॉलोनी महुड़िया तिराहा देवनगर के पास सामिया में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ के 7वें दिन कथावाचक पंडित प्रमोद शर्मा श्रीदाम वृंदावन ने कथा के दौरान सुदामा श्री कृष्ण की कथा का प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि आज लोग मित्रता मात्र अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करने लगे। उन्होंने कहा कि अब सुदामा कृष्ण से ही मित्रता नहीं मिलती। सुनेल कस्बे में मकर संक्रांति के पवित्र त्योहार धूमधाम से मनाया गया। मकर संक्रांति पर दान पुण्य का भी बहुत महत्व होता है। सुबह से ही दान पुण्य का सिलसिला जारी हो गया। पिड़ावा रोड पर स्थित जय श्री कृष्ण गौशाला में कस्बे के आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने गायों को हरा चारा व गुड़ खिलाया। सुनेल सीआई रमेश चंद्र मीणा पूरे स्टाफ के साथ गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से गौ पूजन कर गायों को हरा चारा व गुड़ खिलाया। इस दौरान गौशाला घूमकर निरीक्षण भी किया।
सुनेल कस्बे में शनिवार की दोपहर को अपना समूह के तत्वाधान में मकर संक्रांति की पावन पर्व पर गुल्ली डंडा की लंबी चोट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें कुल 65 प्रतिभागियों ने भाग लिया। जिसमें प्रथम स्थान पर कारूलाल मेघवाल ने 177 फीट की लंबी चोट मारी, द्वितीय स्थान पर साहिल ने 166 फीट लंबी चोट मारी, वहीं तृतीय स्थान पर आसिफ मंसूरी ने 165 फीट की चोट मारी। विजेता प्रतिभाओं को 2100 का प्रथम इनाम नवीन राठौर की ओर से व द्वितीय इनाम 1100 रुपये का जगदीश नागर की ओर से तथा तृतीय इनाम 500 रुपये की राशि कन्हैयालाल धाकड़ की ओर से भेंट किया। धर्म के त्योहार के प्रति घटते हुए रुझान को देखते हुए रक्तदाता समूह व अपने समूह की ओर से अनोखी पहल की गई। वहीं इस वर्ष 14 जनवरी शनिवार को मकर संक्रांति के पावन पर्व पर युवाओं के द्वारा घाना चौक स्थित खेड़ापति बालाजी मंदिर पर एकत्रित होकर शनिवार की सुबह 9 बजे से 12 बजे तक हर घर से 2 रोटी 2 लड्डू युवाओं के द्वारा एकत्रित किए गए। वहीं दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक गुल्ली डंडा की लंबी चोट प्रतियोगिता का आयोजन अपना गार्डन में किया गया। सुनेल कस्बे की मेघवाल बस्ती में धन तालाब होते हुए बाईपास रोड तक जाने वाले आम रास्ते में 2 फुट तक पानी व कीचड़ भरा हुआ है, जिससे आवागमन में राहगीरों तथा किसानों के साथ साथ रोशनबाड़ी व छछलाव को जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उक्त समस्याओं को लेकर विकास अधिकारी संजय प्रतिहान को मौके पर बुलाकर अवगत कराया गया। वहीं विकास अधिकारी ने इस समस्या को तुरंत निपटाने के लिए आश्वासन दिया। उन्होंने पूरे रास्ते का बाईपास रोड से धन तालाब और मेघवाल बस्ती तक अवलोकन किया। हुनेल कस्बे के विश्व प्रसिद्ध नागेश्वर जैन मंदिर पर शनिवार को झालावाड़ जिला न्यायाधीश केशव कौशिक ने पहुंचकर यहां स्थित भगवान नागेश्वर पार्श्वनाथ की पूजा अर्चना कर दर्शन किए। दर्शन के बाद तीर्थ का अवलोकन किया, जहां तीर्थ के समीप गुरु हिकार सूरी जी के मंदिर में भी दर्शन किए। इसके बाद नागेश्वर तीर्थ की ओर से न्यायाधीश के प्रथम बार नागेश्वर तीर्थ पहुंचने पर शाल व श्रीपाल भेंट कर बहुमान कर स्वागत किया। इस दौरान चौमिला न्यायाधीश राजपाल सिंह मीणा, हुनेल थानाधिकारी मोहनलाल बेरवा आदि उपस्थित थे। दर्शन से पूर्व न्यायाधीश ने हुनेल थाने का निरीक्षण किया। न्यायाधीश ने थाने परिसर पहुंचने पर हेड कांस्टेबल राजेश कुमार के नेतृत्व में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिससे खुश होकर न्यायाधीश ने गार्ड को रिवॉर्ड देने की घोषणा की। मंदसौर जिले के दुधाखेड़ी में कलेक्टर गौतम सिंह ने दुधाखेड़ी माताजी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए तथा पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। ठेकेदार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करे, जिससे प्राण प्रतिष्ठा का कार्य जल्द किया जा सके। गरोट एसडीएम के निर्देश देते हुए कहा कि ठेकेदार को कार्य के अनुसार ही भुगतान करे। मंदिर स्ट्रक्चर निर्माण करने वाले को कहा मंदिर के गर्भगृह में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखे। गर्भगृह प्राचीन परंपरा के अनुसार होना चाहिए। मंदिर के आसपास ड्रेनेज सिस्टम को व्यवस्थित करने के लिए PIU विभाग ठेकेदार के साथ बैठकर सीट मेट बनाई। इसके लिए बेहतर कार्य योजना तैयार की। इस दौरान कलेक्टर ने मंदिर में स्ट्रक्चर को भी देखा तथा विभिन्न कार्यों की अपनी समीक्षा की। आगरा जिले में बड़ौद में अजमेर दरगाह दर्शन करने के लिए पैदल यात्रियों का जत्था हुआ रवाना, जिनका नगर वासियों द्वारा जगह जगह किया स्वागत। आज शनिवार की सुबह करीब 10 बजे बड़ौद स्थित पिपलीपुरा से लगभग 50 यात्रियों का जत्था, जिसमें महिलाएं, पुरुष व बच्चे राजस्थान के अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के दर्शन के लिए पैदल यात्रा कर पहुंचेंगे, जिसका नगरवासियों द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। यह 450 किलोमीटर की यात्रा 1 सप्ताह में पूरी होगी। यात्रियों का समाजसेवी युवा नेता लखन ने, जितेंद्र राव ने आदि लोगों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। आगरा जिले के बड़ौद नगर में जैन सोशल ग्रुप बड़ौदा द्वारा बस स्टैंड के समीप गरीबों को मकर संक्रांति के अवसर पर भोजन करवाया व जरूरतमंद व्यक्तियों को कपड़े वितरित किए। इस अवसर पर शुभ आगमन चौगड़िया, विजय जैन, नवीन जैन, भागचंद जैन, दिलीप तेलेरा, पंकज जैन, कमलेश जैन, प्रकाश नाहर, अशोक कुंडल बोहरा, बंटी विकावत, विजय जैन, अशोक कंटाली, हेमंत जैन, अशोक मोदी, अर्पित जैन, समाजसेवी लखन सेन आदि उपस्थित रहे। शामगढ़ में बजरंग दल द्वारा शामगढ़ नगर में 18 जनवरी बुधवार को श्री शिव हनुमान मंदिर चौराहे पर भव्य पथ संचलन रखा गया है, जिसकी कार्य योजना हेतु चर्चा बैठक रखी गई, जिसमें बजरंग दल मंदसौर विभाग संयोजक लक्की बड़ोलिया तथा विभाग सत्संग प्रमुख शंकर सिंह चौहान का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। संचलन में सबसे अधिक से अधिक गणवेश पहनकर आए इस मुख्य पर चर्चा हुई।
इस अवसर पर जिला व प्रखंड के सभी दायित्ववान उपस्थित रहे। 34 वर्षों से लगातार आमजनों के हितों में कार्य कर रहे जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार संगठन अपने कदमों की तरह निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस संगठन में ग्रामीणों क्षेत्रों से सजग व ईमानदार पत्रकारों की निरंतर वृद्धि हो रही है। इस संगठन में हर ग्रामीण पत्रकार जिनका नाम और शोहरत ऊंची उड़ान भर रहा है, ऐसे संगठन का आज कैलेंडर 9 वर्ष पर धन्नावत बालाजी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भवानी मंडी के कई विशिष्ट और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे, जिनमें भवानी मंडी के दैनिक भास्कर के अली भाई और अरशाद अली, कपिल चौहान, किशोर तंवर, रंजित, आशीष गुप्ता आदि उपस्थित रहे। वहीं नागरिक मंच राजस्थान संस्था के संस्थापक राधेश्याम काला ने भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर कमेटी के सदस्यों का हौसला बढ़ाया। ग्राम धन्नावत में सेवा भारती कमेटी के सदस्य मुकेश पाटीदार, अध्यक्ष देवराज मीणा, उपाध्यक्ष रतनलाल मीणा, महावीर गुजर, बजरंग गुजर, दिनेश मनोज, सरपंच सुनील, अमित, राजेश जनकरावन, दिनेश, महावीर वीणा, बबलू, विजय गुप्ता व सभी क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज। चलो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो गाँव गाँव में, अरे गाँव में लाग रहे हो खेला को मेड़ो, गाँव में लाग रहे हो खेला को मेड़ो। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जो कोई। छोड़ के मता दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे। दूर देश रहे मामला अब अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जा
छोड़ के मत जाओ एक नीर बन जा रे बन जा